ऐसा नहीं है। करबला एक इनकलाबी नारे का नाम है, करबला एक हौसले का नाम है, करबला एक हिम्मत का नाम है, करबला एक सब्र का नाम है, करबला सच्चे पक्के मुजाहिद का नाम करबला है। तो आपसे गुजारिश है मोहब्बत के साथ तशरीफ़ रखें। सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत मोहब्बत ईमानदाराना अंदाज में, आवाज़ें चाहें आपकी पस्त हों लेकिन दिल मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में बिछा हो। दरूद शरीफ का नजराना पेश करें आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदियों से है ठोकरों में मैयत यजीद की, सदियों से है ठोकरों में मैयत यजीद की, जिंदा है आज भी करबला में नवासा रसूल का, जिंदा है आज भी करबला में नवासा रसूल का। और सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा खान फाजिले बरेलवी अली रहमत व रिज़वान यूँ फरमाते हैं, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कुरान करीम की चंद आयात और चंद अहदीस आपकी बारगाह में पेश करूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। उसी की रोशनी में मैं आपको बताऊँगा कि अहले बैत अत्हार हैं क्या और सच्ची पक्की हुसैनियत किसको कहा जाता है। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए महबूब फरमा दीजिए, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुम्हें जो दीन की तबलीग कर रहा हूँ, मैं जो तुम्हें शबो रोज दीन सिखा रहा हूँ, लोग मेरे ऊपर पत्थर बरसाएं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मुझे मजनू कहा जाए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मुझे साहिर कहा जाए, मैं शबो रोज दीन की तबलीग कर रहा हूँ, इस पर कोई बदला नहीं चाहिए, इस पर कोई उजरत नहीं चाहिए, इस पर कोई मुआवजा नहीं चाहिए, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मगर हाँ एक चीज़ है कि अहले बैत की मोहब्बत तुम पर फ़र्ज करार दी गई है, अहले बैत की मोहब्बत तुम पर वाजिब करार दी गई है। एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर ये कर दूँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी रसूल आए उन्होंने दीन की तबलीग की, तो दीन की तबलीग पर किसी भी नबी रसूल को उजरत लेना जायज़ नहीं। दीन की तबलीग पर किसी को भी बदला मुआवजा लेने की इजाजत नहीं, जायज़ नहीं। जब और नहीं ले सकते तो फिर आखिरी नबी तो वो सय्यदुल अंबिया हैं, वो कायनात के मालिक हैं, वो उजरत कैसे ले सकते हैं। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर अहले बैत की मोहब्बत, मन क़राबतु का हौला इल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम या रसूल अल्लाह, वो कौन है अहले बैत जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब करार दी गई है। सहाबा ने अर्ज़ की तो मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, वो अली हैं, वो फातिमा हैं, वो हसन हैं, वो हुसैन हैं, वबनाहुमा, और क़यामत तक इनसे जितनी औलादें आएंगी वो सब शामिल हैं। बोलें ज़रा सुभान अल्लाह। हुसैनी रंग चढ़ जाए सुनाने में और हुसैनी रंग चढ़ जाए सुनने में, फिर इंशाअल्लाह एक रूहानियत पैदा होगी। बोले सुभान अल्लाह। आवाज तो ज्यादा नहीं हो रही है, समझ आ रही है आपको ना? बिल्कुल क्लियर है ना? अगर ज्यादा हो जाएगी तो मैं कम करवा दूंगा, लेकिन मेरा मकसद है आपको पढ़ाना, आपको समझाना, माफी ज़मीर आप तक पहुंचाना, ये मेरा मकसद है। अल्लाह अकबर। क्या अब मुझे बताइए, कुरान करीम में एक जगह कहा गया कि उजरत नहीं लेनी, इसी आयत के जुज में यह भी बताया गया, हाँ एक चीज है, अली से मोहब्बत करना पड़ेगी, फातिमा ज़हरा की तौक़ीर करना पड़ेगी, हसन और हुसैन की इज्जत करनी पड़ेगी, उनसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। कुरान कह रहा है उजरत जायज नहीं,
और इसी आयत के दूसरे जुज में फरमाया इन्नल मवद्दत फिल कुर्बा, अहले बैत की मोहब्बत वाजिब है। तो ये अल्लाह, तो क्या अली की मोहब्बत को वाजिब करार देना ये उजरत नहीं? क्या ये बदला नहीं? क्या ये मुआवजा नहीं? हालांकि किसी भी नबी के लिए उजरत लेना, मुआवजा लेना जायज नहीं। फिर इस आयत में दूसरे जुज में अहले बैत अतहार का जिक्र, मौला कायनात हसनैन करीमैन फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हुम का जिक्र, क्या ये उजरत नहीं? तो जवाब दिएगा नहीं जनाब, आप अली से मोहब्बत करो, ये अली की जरूरत नहीं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आप थोड़ी जरा बेदारी लाइए, बोलिए सुभान अल्लाह। आप मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मोहब्बत करो, ये उनकी जरूरत नहीं। आप सज्जिदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिरा जाहिदा राकिया साजिदा खातून जन्नत मुस्तफा की शहजादी जोजे बतूल हसनैन करीमैन की माँ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की तौकीर करो, ये उनकी जरूरत नहीं। आप हसन से मोहब्बत करो, ये उनकी जरूरत नहीं। आप हुसैन से मोहब्बत करो, ये उनकी जरूरत नहीं। आप इमाम मूसा, इमाम काजिम, सय्यदुना ज़ैनुल आबिदीन, गौसे पाक, ख्वाजा गरीब नवाज, साबिर पाक कलियरी, आले रसूल मरहरवी, मखदूम सिमना की छोचवी, हाफिजा जमालुल्लाह रामपुरी, आप इनसे मोहब्बत करो, इनकी जरूरत नहीं। बोले सुभान अल्लाह। इको और कम करिए, आपका साउंड बहुत अच्छा है। बस मैं ये चाहता हूँ मेरा एक एक जुमला इन तक सही तरीके से पहुंच जाना चाहिए। मैं शुरू हो रहा हूँ, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए और मेरे ये जुमले आप तक पहुंच जाएं। आप मौला कायनात से मोहब्बत करो, मौला कायनात की जरूरत नहीं। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की तौकीर करो, उनकी जरूरत नहीं। हसनैन करीमैन से मोहब्बत करो, उनकी जरूरत नहीं। साहबा इज़ाम से मोहब्बत करो, उनकी जरूरत नहीं। अहले बैत अतहार से मोहब्बत करो, उनकी जरूरत नहीं। फिर जरूरत किसकी है? जरूरत किसकी? अगर उनकी जरूरत होती तो होता बदला, उनकी जरूरत होती तो होता मुआवजा, उनकी जरूरत होती तो होता बदला। ये उनकी जरूरत नहीं। अली से मोहब्बत करें, ये हमारी जरूरत। अली से मोहब्बत करें, यह हमारी जरूरत। फातिमा ज़हरा खातून जन्नत की तौकीर करें, यह हमारी जरूरत। हसन और हुसैन से प्यार करें, यह हमारी जरूरत। अहले बैत अतहार सादात इज़ाम से मोहब्बत करें, यह हमारी जरूरत। यह समाज की जरूरत, यह आपकी जरूरत। इसलिए जो अली से मोहब्बत करता है, हसनैन और करीमैन से मोहब्बत करता है, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह मैं इन दो से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर। और जो इनसे मोहब्बत करता है उनसे भी मोहब्बत कर। तो हसनैन करीमैन से मोहब्बत करने का मतलब यह है, जिसने हसनैन करीमैन से मोहब्बत की उसने अल्लाह को राजी कर लिया, रसूलुल्लाह को राजी कर लिया। बोले सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए आप जैसे सुनेंगे मैं वैसे सुनाऊंगा, आप सुस्ती से सुनेंगे मैं सुस्ती से सुना दूंगा, और जब आप तैयार हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे, तो मैं खुद ब खुद हो जाऊंगा। बोले सुभान अल्लाह। तो यह हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत है। हसनैन करीमैन ये वो अजीम शान खानदान दुनिया में बहुत हैं, खानदान दुनिया में बहुत, नाना बहुत, नानी बहुत, बाबा बहुत, माए बहुत, मामू बहुत, खालाएं बहुत, फूफी बहुत, चाचा बहुत। इस दुनिया में बड़े बड़े, किसी का नाना प्रधान, किसी का मामू चेयरमैन, किसी का खाल, किसी का चाचा कोच। अल्लाह अल्लाह, दुनिया में बड़ी बड़ी शान वाले, बड़ी बड़ी इज्जत वाले, बड़े बड़े मकाम वाले, मगर मुस्तफ़ा का घर ऐसा घर है, जिस तरह मुस्तफ़ा कायनात में स्पेशल है, वैसे ही मुस्तफ़ा के नवासे भी कायनात में स्पेशल हैं। जिस तरह मुस्तफ़ा लाजवाब, वैसे ही मुस्तफ़ा का घर लाजवाब। कैसे लाजवाब? हदीस पाक की रोशनी में आपको समझाऊं, हदीस पाक के अल्फाज में आपकी बारगाह में पेश करूं। अन इब्न अब्बास
रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहन नास अला उख़बिरुकुम बिख़ैरिन नास अला उख़बिरुकुम बिख़ैरिन नास जद्दन व जद्दा अला उख़बिरुकुम बिख़ैरिन नास अबन व अमा अला उख़बिरुकुम बिख़ैरिन नास खालन व खाला अला उख़बिरुकुम बिख़ैरिन नास अम्मा व अम्मा हुमल हसन वल हुसैन जद्दुहुमा रसूलुल्लाह जद्दतहुमा खदीजत बिन्त खुवैलद व अबूहुमा अली बिन अबी तालिब व उम्मुहुमा फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह व अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब व अम्मतहुमा उम्मे हानी बिन्त अबी तालिब व खालुहुमा कासिम इब्न रसूलिल्लाह व खालातुहुमा ज़ैनब व रुक़य्या व उम्मे कुलसुम बनाते रसूलिल्लाह व जद्दुहुमा फिल जन्ना जद्दतहुमा फिल जन्ना उम्मुहुमा फिल जन्ना व अबूहुमा फिल जन्ना व अम्मुहुमा फिल जन्ना व अम्मतहुमा फिल जन्ना व खालहुमा फिल जन्ना व खालातुहुमा फिल जन्ना व हुमा फिल जन्ना व मन अहब्बहुमा फिल जन्ना। बोले बोले सुभान अल्लाह। अब इसका तर्जमा मैं आपको सुनाऊं, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। दुनिया में बड़े बड़े अच्छे खानदान, दुनिया में बड़े बड़े अच्छे स्पेशलिटी रखने वाले दुनिया में आए और चले गए, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते हैं। मगर आओ सुनो, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा क्या मैं तुम्हें बताऊं लोगों में सबसे बेहतर कौन है? जो नाना नानी के एतबार से सबसे बेहतर, जो माँ और बाप के एतबार से सबसे बेहतर, जो मामू और खाला के एतबार से सबसे बेहतर, जो चचा और फूफियों के एतबार से सबसे बेहतर। मदीने वाले मुस्तफा ने जब इतना इरशाद फरमाया, साहब अर्ज करते ही या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए वो कौन सी नुफूस कुदसियां है, वो कौन सी जात है? तो आका ने इरशाद फरमाया, हुमा अल हसन वल हुसैन, वो मेरा हसन और हुसैन है। बोले बोले सुभान अल्लाह। वो हसन और हुसैन है। या रसूल अल्लाह कैसे? तो आका ने इरशाद फरमाया, किसी का नाना प्रधान हो सकता है, किसी का नाना जमींदार हो सकता है, किसी का नाना जमींदार हो सकता है, किसी का नाना डॉक्टर, तबीब, इंजीनियर, कुछ भी हो सकता है, मगर हसन और हुसैन वो अजीम जात है। उनके नाना रसूलुल्लाह है, उनके नाना कायनात के मालिक है, उनके नाना मदीने वाले मुस्तफा है। अल्लाह अल्लाह आका ने इरशाद फरमाया, उनके नाना रसूलुल्लाह है, उनकी नानी खदीजा तो बिन्त खुवैलद है, उनके बाप मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हैदर कर्रार दामाद रसूल है। अल्लाह अल्लाह। उनकी माँ फातिमा ज़हरा खातून जन्नत मुस्तफ़ा की नक्ते जिगर, जिनके बारे में आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, फातिमा बिदतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरी राहत है, फातिमा मेरा सुकून है। अल्लाह अल्लाह। बेटियों को इतनी इज्जत देने वाला, इतना मकाम देने वाला दुनिया में है कौन? मदीने वाले मुस्तफा जब दुनिया में तशरीफ लाए थे, आपने सुना होगा कुरान करीम ने बयान किया, अगर किसी के घर में कोई शहजादी, कोई बच्ची पैदा हो जाए, अरब के दरिंदे अपने हाथों से उसको जिंदा दबा देते थे, कब्र के अंदर उसको जिंदा रख दिया जाता था। मगर उसी दौर में मदीने वाले मुस्तफा के घर में एक नन्ही सी शहजादी तशरीफ लाई, जिनको दुनिया खातून जन्नत हसनैन करीमैन की माँ फातिमा ज़हरा के नाम से जानती है। जब मुस्तफा की बेटी शहजादी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा दुनिया में तशरीफ लाई, तो आमिना के लाल ने फरमाया, ये लोगों तुम कहते हो बेटी नहुसत है, तुम कहते हो बेटी बेबरकती है, तुम ये समझते हो बेटी आ गई जिल्लत और रुसवाई का तोप तुम्हारे गले में डाल दिया गया। मगर लोगों सुनो, अगर बेटी नहुसत होती, बेटी बेबरकती होती, तो मैं मोहम्मद बेटियों का बाप नहीं होता। और मैं एक बेटी का बाप नहीं हूँ, मैं ज़ैनब का बाप हूँ, मैं रुक़य्या का बाप हूँ, मैं उम्मे कुलसूम का बाप हूँ। और मेरी बेटी फातिमा ज़हरा जो मेरी राहत है, मेरा सुकून है, मेरा चैन है। आज बहुत सारी खवातीन एक नारा लगाएं, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। यानी इस्लाम ने हमें बाउंडेशन दिया है, इस्लाम ने हमें पर्दा दिया है, इस्लाम ने हमें चार दीवारी में रखा है, और वो बात करती है कि बराबरी के हुकूक दिए जाए। तो मैं उनके ज़मीरों को झलोड़ना चाहता हूँ। आप अपनी हिस्ट्री तो पढ़िए, अपनी तारीख तो पढ़िए। जब तक मुस्तफ़ा नहीं आए, जब तक कुरान नहीं आया, जब तक हदीस पाक नहीं आई, दुनिया में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, दुनिया में तुम्हारा कोई वकार नहीं, तुम्हारा दुनिया में तुम्हारा कोई नाम लेवा नहीं। अल्लाह अल्लाह। जिसके घर में बेटी आ जाती, लोग कहते मनहूस है, लोग कहते जिल्लत और रुसवाई का तोप इसके गले में डाल दिया जाता, वो घर से बाहर नहीं निकलता। अल्लाह अल्लाह। छोटी छोटी बच्चियां रोती गिड़गिड़ाती, ए अल्लाह तूने हमने दुनिया में भेजा तभी तो हम दुनिया में आए, मगर ये जालिम, ये परिंदे कैसे हैं, ये बाप कैसा बाप है? जानवर अपने बच्चों से
प्यार करती है, मगर ये दरिंदे पत्थर दिल इंसान अपने हाथों से हमें कब्र में जिंदा दरबर कर दिया करते हैं। ए अल्लाह, हम कौन सा कानून लेकर जाएं, किस अदालत में जाएं? दुनिया में कोई आदिल नहीं, दुनिया में कोई जजमेंट करने वाला नहीं, दुनिया में कोई फैसला करने वाला नहीं, कोई कानून नहीं। यहूदियत मौजूद है, ईसाईयत मौजूद है, दीगर मज़ाहिब भी मौजूद है, मगर किसी भी मजहब में औरतों का नारा लगाने वाला, बेटियों को बचाने वाला कोई नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई आदिल नहीं था, कोई मुंसिफ नहीं था, कोई लॉ नहीं थी, कोई कोर्ट नहीं था, ना सुप्रीम कोर्ट था, ना हाई कोर्ट था। अल्लाह अल्लाह, अब ये बच्चियां रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, ए अल्लाह हम पर जुल्म किया जाए, हमें मारा जाए, हमें अल्लाह अल्लाह नाज़ेब अल्फाज कहे जाए, हम किधर जाए, हम किधर जाए, हम किधर जाए? मदीने वाले मुस्तफा मक्का में तशरीफ लाए, नारा लगाया। कौन सा नारा? आज दुनिया नारा लगाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं कहूंगा ये आज का नारा नहीं है, ये 1400 साल पुराना नारा है। ये नारा किसने दिया था? ये मदीने के ताजदार ने नारा दिया था। कब नारा दिया था? जब बच्चियों को जिंदा दबाया जाता था, जब बच्चियों को मार दिया जाता था, उनका कत्ल किया जाता था। अल्लाह अल्लाह, तब मदीने वाले मुस्तफा ने नारा लगाया था, ए लोगों, बेटी बचाओ डायरेक्ट जन्नत में जाओ, बेटी बचाओ डायरेक्ट जन्नत में जाओ। इसलिए अगर बेटी नहुसत होती, बेटी बेबरकती होती, मैं मोहम्मद बेटी का बाप नहीं होता। तुम कहते हो बेटी बेबरकती है, तुम कहते हो बेटी नहुसत है। सुनो सुनो, फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरी शहजादी, मेरी लख्ते जिगर, नूरी नजर, मेरी आंखों का चैन है, मेरा दिल का सुकून है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। ए लोगों, बेटियां नहुसत नहीं है, बेटियां तो घर की बरकत है, बेटियां तो घर की रौनक है। तो ये नारा देने वाला कोई दुनियादार नहीं था। दुनिया में अगर इनकलाब पैदा करने वाला कोई था तो हसनैन का नारा मदीने का ताजदार आमीना का लाल था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद साहब क़िबला, नारे तकबीर। बोले बोले सुभान अल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया, उनके नाना रसूलुल्लाह, उनकी नानी खदीजा बिन्ते खुवैलिद, उनके बाप मौलाए कायनात असदुल्लाह शेर खुदा और उनकी माँ फातिमा ज़हरा है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। उनकी माँ फातिमा ज़हरा है। और कहा सुनो, उनके चचा जाफर इब्ने तालिब हैं, उनकी फूफी उम्मे हानी बिनते अबू तालिब हैं, उनके मामू कासिम अल्लाह के रसूल के शहजादे हैं, और उनकी खालाएं ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम ये अल्लाह के रसूल की बेटियां हैं। अब सुनो, मुस्तफा ने क्या इरशाद फरमाया, सुनो, उनके नाना जन्नती। बोल दे सुभान अल्लाह। आप थोड़ा रंग चढ़ा लीजिए, देखिए आप पे रंग चढ़ेगा तो चढ़ेगा, फिर बोले सुभान अल्लाह। उनके नाना जन्नती, उनकी नानी जन्नती, उनके बाबा अली जन्नती, उनकी माँ फातिमा ज़हरा जन्नती, उनके चचा जाफर इब्न अबी तालिब जन्नती, उनकी फूफी उम्मे हानी जन्नती, उनके मामू कासिम इब्न रसूलुल्लाह जन्नती, उनकी खाला ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम जन्नती, और सुनो सुनो, हसन जन्नती, हुसैन जन्नती। अब एक जुमला में तुम्हें आगे बढ़ाओ। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, किसी का खानदान कितना ही लाजवाब हो, किसी का खानदान कितनी भी सुपीरियर वाला हो, किसी का खानदान कितनी अजमत वाला हो, मगर हसन और हुसैन का वासीम खानदान है, जिनके नाना का जवाब नहीं, जिनकी नानी का जवाब नहीं, जिनके बाबा का जवाब नहीं, जिनकी माँ का जवाब नहीं, जिनके मामू का जवाब नहीं, जिनकी खालाओं का जवाब नहीं, जिनके चाचा का जवाब नहीं, जिनकी फूफियों का जवाब नहीं। अरे ये सब जन्नती है, हसन भी जन्नती है, हुसैन भी जन्नती है। और हुसैन के जलसे में आने वाले मौरानीपुर कुर्बो ज़वार के जिंदा दिल मुसलमानों, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, वमन अहब्बहुमा फिल जन्ना, जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा वो भी जन्नती है। बोले सुभान अल्लाह। आवाज बढ़ाइए इसकी थोड़ी सी, साउंड आपका अच्छा बोलिए, आवाज बढ़ाइए, बोले सुभान अल्लाह। हसन जन्नती, हुसैन जन्नती, हसन और हुसैन से मोहब्बत रखने वाले हुसैनी जन्नती। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, मैंने एक दिन देखा हसनैन करीमैन मुस्तफ़ा के कांधों पर सवार,
बोले कोई घोड़े पे सवार हो, कोई अपने बाप के कांधों पे सवार हो, कोई अपने दादा के कांधों पे सवार हो, कोई अपने नाना के कांधों पे सवार हो। हज़रत उमर फारूक आज़म कहते हैं मैंने हसनैन करीमैन को मदीने वाले मुस्तफ़ा के कांधों पर देखा तो एक बात कहने लगे, निअमल फरस तहतकुमा, ए हसन और हुसैन तुम्हारी किस्मत कितनी बुलंद है, ए हसन और हुसैन तुम कितनी इज्जत वाले हो। अगर तुम्हें सवारी सवार होने के लिए मिली है तो मदीने के ताजदार की सवारी। बोल दें और सुभान अल्लाह। अच्छा समझ नहीं आ रहा है क्या आपके? अभी सही तरीके से मैंने तकरीर भी शुरू नहीं की है। हाँ, या आप जुमले पसंद करते हैं, मैं हदीस पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। राइतुल हसन वल हुसैन अला अतिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेमल फरस तातकुमा, हसन और हुसैन मुस्तफा के कांधों पे सवार का हसन जन्नती, हुसैन जन्नती। कितनी किस्मत है, कितनी बुलंद किस्मत है, मुस्तफा के कांधे तुम्हें सवार होने के लिए मिले। जिनके कदमों के नीचे जिब्रील अमीन पर बिछाएं, वही मुस्तफा अपने कांधों पे सवार किए हुए अपने नवासों को। मदीने वाले मुस्तफा ने जब इतना सुना तो इरशाद फरमाया, ए उमर सवारी को तो देख लिया, सवार को नहीं देखा। कितने अच्छे, सवार को नहीं देखा। अरे सवारी अगर मदीने के ताजदार की है तो सवार भी तो देखो, जन्नती नौजवानों के सरदार मेरे मुस्तफा ने हसनैन करीमैन को अपने कांधों पे उठाकर इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया। अब अगर कोई खारिजी या नासिबी हसन और हुसैन को नीचे दिखाना चाहे या उनके जिक्र को खत्म करना चाहे, उनके जलसे को खत्म करना चाहे, तो मैं चैलेंज करता हूं, अरे तू मिट जाएगा, तेरी नस्लें मिट जाएंगी, तेरा नाम खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए हुसैन को उठाने वाला कोई दुनियादार नहीं है, मदीने का ताजदार है। ऊंचा जो चढ़ गया गिराया ना जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया ना जाएगा। खुद रोशन किया हो जिसे रब्बे कदीर ने, फूकों से वो चिराग बुझाया ना जाएगा, फूकों से वो चिराग बुझाया ना जाएगा। मसलिहत के तहत आवाज को कम कर दिया गया, जलसा बहुत जल्दी खत्म कर लिया जाएगा। अच्छा समझ आ रही है आपको? दुनिया में बहुत है मगर मुस्तफा की तरह कोई नहीं, उनके खानदान की तरह कोई नहीं। और आपकी माँ मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो अजीम जात, वो अजीम हस्ती। दुनिया में कोई कितनी ही पाकीज़ा औरत हो, पाकीज़ा खातून हो, एक बात मैं आपकी तवज्जो के साथ चाहता हूँ, सुने आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। राकिया हो, साजिदा हो, आबिदा हो, आलिमा हो, खैर आलिमा हो, कोई भी खातून 1 महीना 30 दिन कंटिन्यू बगैर नमाज छोड़े नमाज नहीं पढ़ सकती। अल्लाह की तरफ से एक परेशानी, एक उज़्र लाहिक होता है। अल्लाह 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 की तरफ से नमाज़े माफ। मगर मुस्तफा की बेटी, उनको ये परेशानी ही नहीं, वो पूरे महीने की नमाजें बगैर कज़ा करते हुए अदा करती। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं मैं आपको, बोलिए सुभान अल्लाह। कोई औरत कितनी पाकीज़ा हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, मुत्तकिया हो, परहेज़गार हो, मगर अल्लाह की तरफ से हुक्म माह में उसको नमाजें कज़ा करनी पड़ेंगी, नमाजें छोड़नी पड़ेंगी। मगर मुस्तफ़ा की बेटी खातून जन्नत कोई नमाज नहीं छोड़े, पूरे महीने की कंटिन्यू नमाजें अदा करें, क्योंकि वो उज़्र, वो परेशानी उनको लाहिक नहीं। और एक चीज और, डॉक्टर साइंस कहते हैं नो ब्लड नो बेबी। अगर ये ब्लड नहीं, अगर ये परेशानी नहीं तो बच्चे की विलादत नहीं हो सकती, बच्चे का जन्म नहीं हो सकता, बच्चे की पैदाइश नहीं। मगर मुस्तफा की बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा एक ऐसी स्पेशल खातून, ये उज़्र भी नहीं, हसन भी पैदा हुए, हुसैन भी पैदा हुए। अगर आ रही हो तो समझ में बोलो। मैं बता रहा हूं मुस्तफा के खानदान की तरह किसी का खानदान नहीं।
साइंस ये कहती है, डॉक्टर ये कहते हैं, पढ़े लिखे ये कहते हैं, किताबों में लिखा नो ब्लड नो बेबी। अगर ब्लड नहीं तो बेबी नहीं होगा, बच्चे की पैदाइश नहीं हो सकती। इसलिए कि बच्चे की पैदाइश के लिए, जन्म के लिए, विलादत के लिए ये प्रॉब्लम होना जरूरी, ये ब्लड आना जरूरी। अल्लाह अल्लाह और अल्लाह अकबर कबीरा। जब माँ को हमल होता है, प्रेगनेंसी होती है, इस ब्लड को कुदरती तौर पर रोक दिया जाता है और इस ब्लड को नाप के जरिए बच्चे की ग़िज़ा बनाया जाता है। अल्लाह अल्लाह कुरान अब तुमसे कहता है, इंसान तू बहुत अकड़ता है, तुझ में अकड़ है, तेरे रुखसारे नाना है, चश्माने गजाला है, तेरा कदो कामत बहुत अच्छा है, तू बहुत अमीर है, तेरा खानदान बहुत बड़ा है, तेरा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। कभी बालों में झटके मारता है, कभी पैसों पे इतराता है, कभी औलाद पे इतराता है, कभी अपनी फैसिलिटी पे इतराता है। कुरान ने कहा अपनी कभी तखलीक पर, खलकत पर भी तो गौर कर ले, माँ के पेट में तूने क्या खाया था। यानी वही ब्लड बच्चे की ग़िज़ा बनती है, जो ब्लड अल्लाह अकबर कबीरा मंथली तौर पर अल्लाह की तरफ से एक खातून को आरिज होता है, वह ब्लड रोक दिया जाता है, वही ब्लड बच्चे की ग़िज़ा बनती है। अब एक बात और आपको बताना चाहूंगा, अल्लाह पाक ने माँ के पेट में बच्चों को जो ग़िज़ा दी ब्लड के रूप में, वो मुंह से नहीं, जबान से नहीं, बल्कि नाक के जरिए बच्चे को वो खून पहुंचाया गया, वो ब्लड पहुंचाया गया। ए अल्लाह, इस जबान से, इस मुंह से उस ब्लड को क्यों नहीं दिया गया? तो जवाब मिला, इसलिए गंदगी कोई भी अल्लाह अल्लाह इस जबान से अंदर नहीं जाएगी। इसलिए जबान अल्लाह ने दी है तो अल्लाह का जिक्र करने के लिए दी है, रसूलुल्लाह का जिक्र करने के लिए दी है। यानी वो अल्लाह, जब आप माँ के शिकम में हो तो मेरे रब आपकी जबान की हिफाजत फरमाए, आपकी मुंह की हिफाजत फरमाए। आज अगर तू दुनिया में आ गया है तो जब चाहे जिसे चाहे गाली बक दे, जब चाहे गाने गा ले, जब चाहे अपनी जबान से बदतमीजी करने लगे, मगर इंसान अपनी तखलीक पे तो गौर कर। जब तू माँ के शिकम में था, जब तू माँ के पेट में था, अल्लाह अल्लाह, तो तेरी ग़िज़ा ब्लड थी, मगर ब्लड को तुझे जबान के जरिए नहीं दिया गया, माउथ के जरिए नहीं दिया गया, बल्कि नाक के जरिए, नाभि के जरिए पहुंचाया गया। अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरी जिम्मेदारी है, अपनी जबान की हिफाजत कर, अपने मुंह की हिफाजत कर। इसलिए इस जबान से जब भी बोले गाना नहीं गाना है, इस जबान से जब भी बोले तो बड़ों को सताना नहीं है, माँ बाप को गाली नहीं देना है, अल्लाह अल्लाह बड़ों को या दूसरों को बदतमीज नहीं बोलना है। इस जबान से अल्लाह का जिक्र करना है, रसूलुल्लाह का जिक्र करना है। अब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, साइंस ये कहती है, डॉक्टर ये कहते हैं, अगर ब्लड नहीं तो बच्चे की पैदाइश नहीं। मगर ए फातिमा ज़हरा, आपके शिकम में तो हसन भी पले हैं, आपके शिकम में तो हुसैन भी पले हैं, आपके शिकम में तो दीगर औलादे भी पली हैं। साइंस क्या कह रही है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, अगर ये परेशानी नहीं तो बच्चे की विलादत नहीं। और एक चीज और, बच्चा माँ के शिकम में उसी ब्लड को खाता है, बच्चे की नशोनुमा होती है। ए हसन और हुसैन, आपकी माँ को तो ये प्रॉब्लम थी नहीं, फिर आपने अपनी माँ की पेट में कौन सी ग़िज़ा खाई? बोले बोले। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मुस्तफा हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह। उन्हें चैलेंज है, मुस्तफा तो बहुत बड़ी बात है, मुस्तफा का खानदान दे, खानदान चाहे कितना ही अजीम हो, कितना ही बड़ा हो, माँ के पेट में है, ब्लड खाना पड़ेगा, तभी तेरे हाथ बनेंगे, तभी तेरे आज़ा बनेंगे, तभी तेरा जिस्म बड़ा होगा, तभी तू बच्चे की शक्ल रूप इख्तियार करेगा। मगर हसन और हुसैन, फातिमा ज़हरा की औलादे, उन्होंने माँ के शिकम में क्या खाया? मैंने साइंसदानों का दरवाजा खटखटाया, मैंने डॉक्टर हज़रात का दरवाजा खटखटाया, मैं पढ़े लिखों की चौखट पे गया, बताओ तो सही तुम्हारा कायदा है, नो ब्लड नो बेबी। अगर ब्लड नहीं तो बच्चा नहीं। मैंने कहा दुनिया में खातून ऐसी भी है उसे ब्लड नहीं, मगर हसन भी पैदा है, हुसैन भी पैदा हुए। दुनिया में एक खातून ऐसी है जिसके शिकम में बच्चे पले, तो फिर उन्होंने अपनी माँ के पेट में खाया किया, तो आलम में तसव्वुर में जवाब मिला, साइंटिस्ट के दरवाजे पे मत जा, डॉक्टर के दरवाजे पे मत जा। मैंने कहा फिर कहाँ जाऊं? कहा किताबें मत पढ़, कलम मत उठा। इसलिए डॉक्टर कहने लगे हमारे कलम टूट गए, साइंसदान कहने लगे हमारी पगड़ियां गिर गई। हाँ, कायदा तो यही है, कानून तो यही है, अगर ब्लड नहीं तो बच्चा नहीं, इसलिए कि ब्लड से ही बच्चा होता है। अल्लाह अल्लाह जवाब मिला। अगर जवाब चाहता है तो फिर सफर बांध ले। मैंने कहा कहाँ का सफर बांध लूं? जवाब मिला बरेली शरीफ चला जा। मैं बरेली शरीफ गया,
महल्ला सौदागरान में दाखिल हुआ, जरा तवज्जो चाहूंगा, महल्ला सौदागरान में दाखिल हुआ, वहां से मैं मंजर इस्लाम पर चढ़ा, मैंने गुंबद आला हजरत का दीदार किया। उसके बाद में मैंने मजार से तुरबत आला हजरत के पास खड़े होकर कहा, हुजूर दुनिया कहती है नो ब्लड नो बेबी, मगर हसन और हुसैन तो पले हैं, इन्होंने अपनी माँ के पेट में क्या खाया? तो आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिले बरेलवी आलम तसव्वुर में तुरबत से आवाज आती है, मैंने तो सदी पहले कह दिया है। मैंने कहा हुजूर क्या कहा है? जवाब मिला, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। जी प्रशासन मौजूद है और हम जलसे को ख़त्म कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, वो जब हमारा साथ देते हैं तो हम उनका साथ दें। हैं बहरहाल हाज़िरी तो हो ही गई, हाज़िरी हो गई या नहीं हो गई? लास्ट बात बता रहा हूँ, बात ख़त्म कर रहा हूँ। हुसैनियत है क्या? जलसा ख़त्म हो गया, आप मेरी तरफ देखिए। हुसैनियत है क्या? बताना मुझे बहुत कुछ था। हुसैनियत है क्या? हुसैनियत और यजीदियत में फ़र्क क्या है? आका हुसैन ने जो यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया था, कुछ ना कुछ तो वजह होगी। आप जब चाहो जिसके हाथ में चाहो हाथ दे दो, शराबी है, दाढ़ी नहीं है, दीन सीखा नहीं, मस्जिद मदरसों से कोई ताल्लुक नहीं, और आप उसके मुरीद हो जाओ। हुसैनियत और यजीदियत में फर्क क्या है? शराब पीते हो यही यजीदियत है, नमाज छोड़ना यजीदियत, झूठ बोलना यजीदियत, खयानत करना यजीदियत, बेवफाई करना यजीदियत, माँ बाप को सताना यजीदियत, हर बुरे काम को करना यजीदियत है, हर अच्छे काम को करना हुसैनियत है। अगर आप सच्चे पक्के हुसैनी हो तो 10 मुहर्रम को सिर्फ ढोल बजाकर हुसैनी मत बनो, बल्कि दुनिया में दिखा दो हुसैनी होता कैसा है। तुम्हारा चलना खाना पीना रहन सहन बताए ये नाम का हुसैनी नहीं, काम का हुसैनी है। 10 मुहर्रम आए, लंगर कीजिए, भूखों को खाना खिलाइए और रोज़ा रखिए, सबीलें लगाइए, पानी पिलाइए, ये बड़े सवाब के काम हैं और यही हुसैनियत है। नमाज की पाबंदी आप करिए, नमाज मत छोड़िएगा किसी भी हाल में। सच्चे पक्के हुसैनी बनना चाहते हो तो हुसैनियत यही है, झूठ छोड़ना, शराब छोड़ना, हर तरह का गुनाह छोड़ देना और अल्लाह के बारगाह में सिद्क दिल से तौबा कर लेना और दुनिया को बता देना हम तुम्हारे ग़ुलाम नहीं हैं। अगर हम ग़ुलाम हैं तो आका इमाम हुसैन के ग़ुलाम हैं। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।